अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेडॉक्स तामुलात में आगे का पोर्शन देखेंगे। तकसीदी हिंसे के लिहाज से अमल तकसीद, अमल तहवील, तकसीदी आमिल और तहवीली आमिल, ये सारी बातें हम देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने तकसीदी हिंसा क्या है ये देखा था। तकसीदी हिंसा मुकर्रर करने के उसूल हमने देखे। एक दो प्रॉब्लम हम देखे थे। आज हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि तकसीदी हिंसे के लिहाज से अमल तकसीद, अमल तहवील क्या है। तकसीदी हिंसे के लिहाज से अमल तकसीद, अमल तहवील, फिर तकसीदी आमिल और तहवीली आमिल की तारीफ़ात दीजिए। ये वाला क्वेश्चन हमने देखना है। ये किसकी बिना पर हम देख रहे हैं सब? तकसीदी अदद या तकसीदी हिंसा या तकसीदी नंबर, जिसको हमने क्या बोला? ऑक्सीडेशन नंबर। हमने इसको इंग्लिश में क्या बोला? ऑक्सीडेशन नंबर। अमल तकसीद ऑक्सीडेशन, अमल तहवील रिडक्शन, तकसीदी आमिल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तहवीली आमिल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, ये सब की हमको वजाहत देनी है। पहले मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारे समझ में आएगी। मैग्नीशियम है, इसका अमल फ्लोरीन के साथ होता है और आपको मिलता है मैग्नीशियम फ्लोराइड। ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम मोतेदिल है तो इसका तकसीदी हिंसा सिफर। तकसीदी हिंसा कितना है? सिफर। देख बच्चों, इस मुरक्कब MgF2 में मैग्नीशियम का तकसीदी हिंसा क्या है? थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, क्या है मैग्नीशियम का तकसीदी हिंसा? देखो, मैग्नीशियम का तकसीदी हिंसा है मुस्बत 2। क्यों मुस्बत 2 है? पूरे मुरक्कब पर 0 बार। फ्लोरीन का -1 और एक फ्लोरीन का -1, तो जाहिर है मैग्नीशियम का मुस्बत 2। तो आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि तकसीदी हिंसा मैग्नीशियम का 0 से मुस्बत 2 बढ़ गया, यानी तकसीदी हिंसे में इजाफा हो गया। ध्यान से हम यहाँ लिखेंगे, तकसीदी हिंसे में इजाफा, तकसीदी हिंसे में इजाफा, तकसीदी हिंसे में इजाफा। जब तकसीदी हिंसे में, उनसर के तकसीदी हिंसे में तामुल में इजाफा हो जाता है तो उसको हम अमले तकसीद कहते हैं। ध्यान से देखो रे बच्चों। अब फ्लोरीन की तरफ आते हैं। यहाँ तो फ्लोरीन आज़ाद हालत में है। जब भी कोई उनसर आज़ाद हालत में होता है तो उसका तकसीदी हिंसा कैसा होता है? सिफर। यहाँ मैग्नीशियम आज़ाद हालत में था तो उसका तकसीदी हिंसा सिफर था। अब यहाँ इस तरफ देखो, मैग्नीशियम फ्लोराइड। अब मैग्नीशियम फ्लोराइड में फ्लोरीन का तकसीदी हिंसा क्या है? मैग्नीशियम फ्लोराइड में फ्लोरीन का तकसीदी हिंसा -1 है। बहुत ध्यान से देखो, यानी यहाँ आप तकसीदी हिंसा 0 से -1 घट गया, उसमें कमी आ गई, तो हम यहाँ लिखेंगे तकसीदी हिंसे में कमी, तकसीदी हिंसे में कमी। तो अमले तहवील, अमले तहवील।
जब भी किसी तामुल में उनसर के तकसीदी हिंसे में कमी आती है तो हम कहते हैं उसकी तहवील हुई है, और जब भी किसी तामुल में उनसर के तकसीदी हिंसे में इजाफा होता है तो हम कहते हैं कि वो अमल तकसीद है। तो अब देखिए, तकसीदी हिंसे के लिहाज से हम देख रहे, तकसीदी हिंसे के लिहाज से अमल तकसीद यानी ऑक्सीडेशन ऐसा अमल जिसमें शय में मौजूद उनसर के तकसीदी हिंसे में इजाफा होता है। अमल तकसीद कहलाता है। ठीक है, मिसाल भी दे सकते हो आप। मिसाल, मुंदरजा बाला मिसाल में मैग्नीशियम का तकसीदी हिंसा सिफर से मुस्बत 2 बढ़ गया है, लिहाजा इसकी तकसीद हुई है। समझ आ रहा है आपको बच्चों अच्छे से? अब ध्यान से, अमल तहवील रिडक्शन क्या बोलेंगे हम? तकसीदी हिंसे में कमी आती है, ऐसा अमल जिसमें शय में मौजूद उनसर के तकसीदी हिंसे में कमी आती है, अमल तहवील कहलाता है। अमल तहवील कहलाता है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ आपने देखा कि फ्लोरीन का तकसीदी हिंसा 0 से -1 कम हो गया, तो फिर इसकी क्या हो गई? तहवील हो गई। मुंदरजा बाला मिसाल में फ्लोरीन का तकसीदी हिंसा सिफर से -2 घट गया है, लिहाजा उसकी क्या होती है? उसकी तहवील होती है। अच्छे से ध्यान से देखो, समझ में आ गया? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ फ्लोरीन देखो, आप जानते हो एक स्टेटमेंट, कुदरत में सबसे ज़्यादा ताकतवर तकसीदी आमिल फ्लोरीन है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ये -4 बरक़ी मनफियत रखता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का रुझान रखता है, इलेक्ट्रॉन को लेने का रुझान रखता है, और ये मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन का इखराज करवाता है, खुद जज़्ब कर लेता है, इखराज करवाता है। मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन का इखराज करवाता है। इखराज करना यानी अमल तकसीद, यानी ये अमल तकसीद में मदद देता है, इसलिए फ्लोरीन क्या है? तकसीदी आमिल है। फिर तकसीदी आमिल किसको बोलेंगे? जिसका तकसीदी हिंसा कम हुआ है। अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है? चलिए, तकसीदी आमिल वो शय जिसका तकसीदी हिंसा अमल के दौरान कम होता है, जिसका तकसीदी हिंसा
अमल के दौरान कम होता है। ध्यान से देखो। और ये शय दूसरी शय के तकसीदी हिस्से को बढ़ाकर अमल तकसीद में मदद देती है। तो ऐसी शय कौन सी है? फ्लोरीन। ठीक है ना। मुंदरजा बाला मिसाल में फ्लोरीन क्या है? ये तकसीदी आमिल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से देखो, कुदरत में सबसे ताकतवर तकसीदी आमिल फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये तकसीदी आमिल है। जाहिर है मैग्नीशियम क्या होगा? ये तहवीली आमिल। क्यों? क्योंकि इसका तकसीदी हिस्सा क्या हो रहा है? अमल के दौरान बढ़ रहा है। ठीक है, यानी ये दूसरी शय के तकसीदी हिस्से को घटाकर अमल तहवील में मदद दे रहा है। ठीक है ना, इसलिए ये तहवीली आमिल है। तहवीली आमिल, अच्छे ध्यान से देखो, वो शय जिसका तकसीदी हिस्सा अमल के दौरान बढ़ता है और ये शय दूसरी शय के तकसीदी हिस्से को घटाकर किसमें मदद देती है? अमल तहवील में मदद देती है। अब यहाँ कौन सी शय है जिसका तकसीदी हिस्सा बढ़ता है? Mg, 0 से -2, इसका तकसीदी हिस्सा बढ़ रहा है। तो मुंदरजा बाला मिसाल में कौन है तहवीली आमिल? यहाँ Mg, मैग्नीशियम, ये तहवीली आमिल है। अच्छे से समझो बेटे। और अब आप क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। आपको आता है तकसीदी हिस्से के लिहाज से हमने पहले अमल तकसीद देखा, फिर अमल तहवील देखा, फिर हमने तकसीदी आमिल देखे, फिर हमने तहवीली आमिल देखे। अब हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जिसमें हम उनसर का तकसीदी हिस्सा फाइंड आउट कर रहे हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पेज नंबर 12 देखने वाले हैं। पेज नंबर 12 प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। दर्ज झैल मुरक्कबात में खत कशीदा अनासिर के दर्ज झैल मुरक्कबात में खत कशीदा अनासिर के तकसीदी हिस्से महसूब कीजिए। सबसे पहली मिसाल पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4। अब इसमें आपको किसका तकसीदी हिस्सा फाइंड आउट करना है? मैग्नीज, क्योंकि उसके नीचे एक लकीर हमने खींची है। खत कशीदा उनसर कौन सा है? मैग्नीज। आपको इसका नाम मालूम होगा बच्चों, नहीं भी मालूम है तो मैं देती हूँ, पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट। अब
मैंने आपसे कहा है कि पूरे मुरक्कब पर सिफर बार होता है। हम कल उसूल देखे हैं, है ना। अब के, इसमें पोटाशियम है के, ये क्या है, ये असासी धात है। इसका तकसीदी हिंसा क्या होगा, के का तकसीदी हिंसा आप जानते हो, हमने उसूल में पढ़ा है। असासी धातों का तकसीदी हिंसा मुस्बत 1 हमने पढ़ा है। ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा, ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा आम तौर पर -2 होता है। और हमने ये उसूल भी पढ़ा है कि मोतदिल मुरक्कब पर बरक़ी बार कैसे होता है, सिफर होता है। ठीक है ना। तो अब हम लेंगे KMnO4। इसमें क्या क्या है, एक के है तो के का तकसीदी हिंसा, फिर Mn है सो प्लस Mn का तकसीदी हिंसा, और क्या है, और इसमें 4 ऑक्सीजन है, 4 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा। ध्यान से देखिए, के का तकसीदी हिंसा मुस्बत 1, Mn का तकसीदी हिंसा आपको फाइंड आउट करना है, जमा 4 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा -2 है। और पूरे मुरक्कब पर कैसे बार होता है, सिफर बार होता है। समझ रहे हो आप अच्छे से। सो +1 + x 4 दूनी 8 -8 मसावी है पूरे मुरक्कब पर 0 बार। तो हम यहाँ ऐसे लेकर इसको इधर 0 लेंगे। उसूल आप लिख सकते हो, मोतदिल मुरक्कब का तकसीदी हिंसा सिफर होता है। मोतदिल मुरक्कब का तकसीदी हिंसा सिफर होता है। अब यहाँ Mn को आप खत कशीदा कर दो और सिफर इधर ले लो। ठीक है, ये इज इक्वल टू अब देखो बच्चों, एक मसावात मिल गई। जमा का 1 मनफी के 8 क्या हो गया, मनफी के 7 मसावी है 0। x इज इक्वल टू जमा के 7। ध्यान से देखो, छोटे छोटे ऐसे ही प्रॉब्लम है। आपको MCQ में भी आते हैं, आपको नीट में आते हैं, JEE में आते हैं। अब एक और चीज़ आपको दे रहा है, K2Cr2O7। यहाँ आपको खत कशीदा किया उसने Cr क्रोमियम। ठीक है, यहाँ आप आंसर लिख सकते हो, इधर हमने आंसर लिखा नहीं है। Mn का तकसीदी हिंसा मुस्बत 7 है, ये आप आंसर दे सकते हो। K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट। अब इसमें आपको किसका तकसीदी हिंसा मालूम करना है, Cr का तकसीदी हिंसा आपको फाइंड आउट करना है। K2Cr2O7 खत कशीदा कौन है, Cr। इसमें अब आप देखो कि 2 के है, 2 ज़रब के का तकसीदी हिंसा जमा 2 ज़रब Cr का तकसीदी हिंसा। बच्चों यहाँ 7 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा। ध्यान से देखो, अब 2 ज़रब के का तकसीदी हिंसा, ये असासी धात है, कल ही हमने उसूल पढ़ा है। Cr का मालूम करना है रे बच्चों, तो x पकड़ लेते हैं, जमा 7 ऑक्सीजन का -2, 2 एकन 2 जमा 2x 7 दूनी 14 जमा मनफी के 14 मसावी है सिफर। क्यों सिफर, क्योंकि पूरे मुरक्कब पर 0 बरक़ी बार होता है। जमा के 2 मनफी के 14,
मनफी के 12 मसावी है सिफर। सो 2x इज इक्वल टू 12, मनफी 12 उधर जाके मुस्बत 12। सो x इज इक्वल टू 12/2 मुस्बत के 6। ध्यान से देखो, ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। यानी K2Cr2O7 में Cr का तकसीदी हिस्सा कितना आया? मुस्बत 6। Cr का तकसीदी हिस्सा मुस्बत 6। ध्यान से ले लो, पेज नंबर 12 का स्क्रीनशॉट ले लो आप ध्यान से। चलिए, पेज नंबर आपने कौन सा लेना है अब? 13। ये तीसरा प्रॉब्लम Ca3PO4 taken twice, कैल्शियम फॉस्फेट। अब इसमें किसका तकसीदी हिस्सा चाहिए उसको? इसमें उसको चाहिए कैल्शियम का, तो है फास्फोरस का तकसीदी हिस्सा P। कैल्शियम का तो आपको पता है क्योंकि वो असासी अर्जी धात है, उसका तकसीदी हिस्सा मुस्बत 2 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कैल्शियम का तकसीदी हिस्सा कितना होता है? मुस्बत 2। ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा मनफी के 2। ठीक है। Ca3PO4 टेकन ट्वाइस इज इक्वल टू 3 ज़रब Ca का तकसीदी हिस्सा, असासी अर्जी धात है मुस्बत 2, कल हमने देखा है उसूल में, जमा बच्चों ये 2 है, टेकन ट्वाइस ये 2, फिर अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट में जाते हैं। अब 2 अंदर जाने के बाद फास्फोरस का तकसीदी हिस्सा जमा 4 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा, और ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो हम बंद कर देते हैं। सो अब देखिए 3 ज़रब कैल्शियम का तकसीदी हिस्सा मुस्बत 2 असासी अर्जी धात है, जमा 2 फास्फोरस का तकसीदी हिस्सा नहीं मालूम, x ले लेंगे, जमा 4 ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा मनफी के 2, ब्रैकेट बंद। पूरे मुरक्कब पर कैसे बार होता है? सिफर बार होता है। 3 दूनी जमा के 6, जमा 2 ब्रैकेट में x, जमा मनफी 4 दूनी 8, पूरे मुरक्कब पर सिफर बार। लिख सकते हो आप, मोतेदिल मुरक्कब का तकसीदी हिस्सा सिफर होता है। अलजबरी मसावतों की जैसे छोटी छोटी मसावतें हैं ये, जमा के 6, जमा इससे ब्रैकेट को खोलते हैं 2x, मनफी 8 दूनी 16 इज इक्वल टू सिफर, जमा के 6 मनफी के 16, ये आ गया मनफी का 10। सो 2x इज इक्वल टू +10, x इज इक्वल टू +5।
यानी फास्फोरस का तकसीदी हिंसा कितना मिला हमको? -5। ध्यान से, ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम है। अब ये तो हो गया मोती मुरक्कब में। अब हम जाते हैं ऐसे असलिए जिनके ऊपर बार है, यानी कसीर जौहरी अयान। हाँ, और उसमें हम उनसर का तकसीदी हिंसा फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन कैसे है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन, दर्जे झैल कसीर जौहरी अयान, उसने इसके लिए स्पेसीज असली इस्तेमाल किया है वर्ड बुक में। कसीर जौहरी अयान में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, यानी इन दोनों को छोड़ दो आप, के अलावा दीगर जो भी उनसर है, दीगर उनसर का तकसीदी हिंसा महसूब कीजिए। ऊपर मोतदिल मुरक्कबात दिए थे और आपको ख़त कशीदा उनसर का तकसीदी हिंसा मालूम करने के लिए बोले थे। यहाँ कसीर जौहरी अयान है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपको पता होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? मनफी के 2, और हाइड्रोजन का कितना होता है? मुस्बत के 2। ये दोनों बातें आपको मालूम है, बाकी इसको छोड़कर दूसरे उनसर का आप फाइंड आउट करो। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया जा रहा है SO3-2। देखो बच्चों, आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये कहलाता है सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन कल हमने जो लिया था वो कौन सा था? SO4-। इसमें हमने सल्फर का तकसीदी हिंसा मालूम किया था। इसका नाम मैं आपको दे देती हूँ, ये सल्फेट है। देखो 4 है तो सल्फेट, 3 है तो सल्फाइड। सल्फाइड फ़र्क है। ध्यान से, अब हमारा प्रॉब्लम तो ये है, ये तो हमारा कल हो चुका, इसके पहले के लेक्चर में हो चुका हमारा। देखो अब SO3-2 में क्या क्या है? सल्फर का तकसीदी हिंसा है, और बाद में जमा 3 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा है। ऑक्सीजन का तकसीदी हिंसा है। सल्फर का तकसीदी हिंसा मालूम करना है। ऑक्सीजन का आपको खुद को मालूम है, आपने उसूल में पढ़ा है, इज इक्वल टू आयन पे बार कितना है? -2। हमने कहा है कसीर जौहरी अयान का तकसीदी हिंसा उसके ऊपर मौजूद बार के मसावी होता है। इसके ऊपर बार -2 है, इसलिए हमने यहाँ -2 लिया बच्चों। देखो x जमा मनफी x -6 इज इक्वल टू -2। x मसावी है -2 और ये उधर जाएगा जमा के 6, x मसावी है जमा के 4। ध्यान से, अच्छे से ले लीजिए। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, कसीर जौहरी आयन में हम नंबर 2 देखते हैं। ये नंबर 2 है BrO3-। बेटे सिर्फ Br है, माइनस तो उसको हम ब्रोमाइड कहते हैं। देखो ये मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि आप इससे अभी ना वाकिफ़ हो। और ये है ब्रोमेट। ब्रोमेट ब्रोमेट ध्यान से, ठीक है।
इसके ऊपर -1 है। सो Br O3 माइनस मसावी है Br का तकसीदी हिस्सा जमा 3 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा। Br का तकसीदी हिस्सा नहीं मालूम, उसको हम x पकड़ लेंगे, जमा 3 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा -2 और कसीर जौहरी आयन है, इसके ऊपर -1 है। x -6 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1 + 6, x इज इक्वल टू +5। ध्यान से देखो, Br का तकसीदी हिस्सा +5 है। यहाँ साइड में लिखना Br का तकसीदी हिस्सा +5 है। जहाँ वहाँ आपको थोड़ा देते जाना है आंसर। यहाँ भी हमने नहीं लिया था पिछले पेज पर। SO3 - 2 में सल्फर का तकसीदी हिस्सा कितना आया हमारे पास? ये आया -4 है। Br का तकसीदी हिस्सा -5 है। अब तीसरा Cl O4-, बेटे Cl- जो है वो क्लोराइड है, क्लोराइड। ये पर क्लोरेट है। देखो, सिर्फ ClO3- रहा तो क्लोरेट रहता। यहाँ एक और ऑक्सीजन है, ClO4- है, पर क्लोरेट है। अब ऑक्सीजन को छोड़ दो, आपको Cl का तकसीदी हिस्सा फाइंड आउट करना है। ClO4- मसावी है Cl का तकसीदी हिस्सा जमा 4 ज़रब ऑक्सीजन का तकसीदी हिस्सा। Cl का तकसीदी हिस्सा फाइंड आउट करना है। x +4 × -2 x -8 इज इक्वल टू -1। ये जो पूरा जो कसीर जौहरी आयन है उसके ऊपर जो बार है वो हमने यहाँ लिया है। ध्यान से देखो बच्चों, तो x इज इक्वल टू -1 + 8, x इज इक्वल टू +7। Cl का तकसीदी हिस्सा +7 है। अब देखिए, मैं आपको होमवर्क देती हूँ। चौथा NH4+, ये है अमोनियम आयन। ऑक्सीजन का फाइंड आउट है, नाइट्रोजन का मालूम करो। समझ में आ रहा? फिफ्थ NO3- ऑक्सीजन का मालूम है, नाइट्रोजन का मालूम करो। नाइट्रेट आयन। NO2- बच्चों समझने की कोशिश करो। नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन। ध्यान से, ध्यान से, ये सब नाइट्रोजन कंटेनिंग कसीर जौहरी आयन है। इस सब में नाइट्रोजन का तकसीदी हिस्सा आपने फाइंड आउट करना है। सब में फाइंड आउट करना है। बहुत ध्यान से आप ले लीजिए।
ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, लिख लीजिए होमवर्क। हाइड्रोजन का पता है +1, नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन का पता है, नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन का मालूम है, नाइट्रोजन का मालूम करना है। अच्छे से ध्यान से देखो। कर लोगे आप? ये हमारा पेज नंबर 14 था। एक और हटके ज़रा मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पेज नंबर 15। पेज नंबर 15। दर्जे ज़ैल तामुल रेडॉक्स है या नहीं? इस तामुल में तकसीदी आमेल और तहवीली आमेल पहचानिए। एक तामुल आपको दिया जा रहा है बच्चों, आपको वो तामुल देखना है और फिर आपको पहचानना है कि ये रेडॉक्स है या नहीं। आपको रेडॉक्स तामुल मालूम है? तारीफ क्या दी थी मैंने आपको, याद है? ऐसा तामुल जिसमें अमल तकसीद और अमल तहवील ये दोनों अमल एक वक्त होते हैं, रेडॉक्स तामुल कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ अमल तकसीद यानी तकसीदी हिंसा बढ़ना, किसी एक उनसर का तकसीदी हिंसा बढ़ना, और अमल तहवील किसी दूसरे उनसर का तकसीदी हिंसा घटना, यानी ऐसा तामुल जिसमें ये दोनों अमल साथ साथ हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स तामुल। अब आपको दिया है देखिए H3AsO3 AQ। मैं सब समझाती हूँ, पहले आप क्वेश्चन लीजिए। प्लस BrO3 माइनस AQ इज इक्वल टू Br माइनस AQ प्लस H3AsO4 AQ। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बैलेंस करने के लिए। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप ध्यान से देखो। पहले तो मैं नाम बता दूंगी बच्चों। ये है आर्सेनस एसिड, आर्सेनस एसिड, आर्सेनस एसिड। आपको नाम पता हो, ये आपके टेक्स्ट बुक में दी है। ये है आर्सेनिक एसिड, आर्सेनिक एसिड। ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन +1 +1 -2 -2। मेन जो चेंजिंग है वो आर्सेनिक
का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और यहाँ Br का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब निकालेंगे हम कि यहाँ आर्सेनिक का तकसीदी हिस्सा क्या है। H3AsO3 में पूरे मुरक्कब पर सिफर बरक़ी बार है। मैं इसके ऊपर समझाती हूँ आपको। H3AsO3, ठीक है, इसका तकसीदी हिस्सा निकालना है, उसको X पकड़ते हैं। हाइड्रोजन का 1 जमा X जमा 3, ऑक्सीजन का -2, पूरे मुरक्कब पर सिफर बरक़ी बार। ठीक है, 3 1 3 जमा X 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। ये जमा के 3 मनफी के 6 तो मनफी के 3 इज इक्वल टू 0, तो x मसावी है जमा के 3। तो यहाँ आर्सेनस एसिड में आर्सेनिक का तकसीदी हिस्सा जमा के 3 है। ऐसा फाइंड आउट करके लिखना है। अब देखो यहाँ आर्सेनिक का तकसीदी हिस्सा क्या है। H3AsO4, ध्यान से देखो बच्चों, 3 हाइड्रोजन का -1, आर्सेनिक का नहीं मालूम X जमा 4, ऑक्सीजन का -2 मसावी है 0, 3 1 3 जमा X जमा मनफी 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। पूरे मुरक्कब पर 0 बार होता है। जमा के 3 मनफी के 8 मनफी के 5 मसावी है 0, यानी x मसावी है जमा के 5। तो यहाँ आर्सेनिक का तकसीदी हिस्सा -5 है। ध्यान से देखो रे बच्चों, क्या हो रहा। जमा 3 से जमा 5 तकसीदी हिस्से में इजाफा हो रहा। तकसीदी हिस्से में इजाफा हो रहा है। तकसीदी हिस्से में इजाफा होता है तो कौन सा अमल है? अमले तकसीद। समझ रहे हो? अब Br का तकसीदी हिस्सा तो -1 है। BrO3 माइनस में Br का फाइंड आउट करेंगे। Br का X पकड़ लेंगे, जमा 3 ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये आयन है बार -1। X मनफी के 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 जमा 6, x इज इक्वल टू जमा 5। ये ऐसे इस तरह से, यानी यहाँ BrO3 माइनस में Br का तकसीदी हिस्सा -5 है। -5। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा। तकसीदी हिस्से में -5 से -1 कमी आ रही। तकसीदी हिस्से में कमी तो क्या है? अमले तहवील। अमले तहवील। अब देखो, इतना तो पता चल गया कि इस तामुल में अमल तकसीद और अमल तहवील दोनों साथ साथ वाक़े हो रहे, लिहाजा ये रेडॉक्स तामुल है। अपने को पूरा लिख के बताना पड़ेगा
मुंदरजा बाला तामुल में आर्सेनिक, क्या बोलते हैं इसको, आर्सेनिक का तकसीदी हिंसा -3 से -5 बढ़ता है, लिहाजा इसकी तकसीद होती है। जबकि बीआर का तकसीदी हिंसा -5 से -1 घटता है, लिहाजा इसकी तहवील होती है। ठीक है, हमने बता दिया। यानी इस तामुल में अमल तकसीद और अमल तहवील दोनों साथ साथ वाक़े होते हैं। इसलिए ये रेडॉक्स तामुल है। कैसा तामुल है? रेडॉक्स तामुल है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, ऐसा तामुल जिसमें अमल तकसीद और अमल तहवील दोनों साथ साथ वाक़े हो रहे हैं, वो रेडॉक्स तामुल है। अब आर्सेनिक का तकसीदी हिंसा कैसा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के खोने से, कितने इलेक्ट्रॉन्स के? 2 इलेक्ट्रॉन के खोने से बढ़ता है, लिहाजा ये क्या है? ये बतौर तहवीली आमल काम करता है। -3 से -5 बढ़ रहा है, तकसीदी हिंसा बढ़ रहा है, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है। ठीक है, खारिज कर रहा है और बीआर को मजबूर कर रहा है तुम जज्ब करो, यानी अमल तहवील में मदद दे रहा है। इसलिए ये क्या है? तहवीली आमल है। जबकि बीआर का तकसीदी हिंसा, जबकि बीआर का तकसीदी हिंसा इलेक्ट्रॉन हासिल करने की वजह से घटता है, लिहाजा ये बतौर तकसीदी आमल काम करता है। ये क्या करता है? बीआर खुद इलेक्ट्रॉन जज्ब करता है और ऑक्सीजन को मजबूर करता है इलेक्ट्रॉन खारिज करो, यानी बीआर ये खुद इलेक्ट्रॉन को जज्ब करता है और आर्सेनिक को मजबूर करता है तुम इलेक्ट्रॉन खारिज करो, यानी आर्सेनिक की क्या करवाता है? तकसीद करवाता है, यानी अमल तकसीद में मदद देता है। इसलिए क्या है? तकसीदी आमल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा कि ये वाला तामुल रेडॉक्स तामुल भी है। इसमें आर्सेनिक का तकसीदी हिंसा -3 से -5 बढ़ रहा है, इसलिए ये अमल तकसीद है। बीआर का तकसीदी हिंसा -5 से -1 घट रहा है, लिहाजा ये अमल तहवील है। अमल तकसीद अमल तहवील दोनों साथ साथ वाक़ हो रहे हैं, लिहाजा ये रेडॉक्स तामुल है। आर्सेनिक का तकसीदी हिंसा बढ़ता है, इसलिए ये तहवीली आमल है। बीआर का तकसीदी हिंसा घटता है, इसलिए ये तकसीदी आमल। ध्यान से देखो अच्छे से। तो आज हमने तकसीदी हिंसे की बिना पर
अमल तकसीद देखे, हमने अमल तहवील देखे, हमने तकसीद हिंसे की बिना पर रेडॉक्स तामुल देखे। छोटे छोटे प्रॉब्लम जिसमें हमने उनसर के तकसीद हिंसे पहचाने। हमने कसीर जौहरी अयान में मखसूस उनसर के जौहर के तकसीद हिंसे की शनाख्त की। अगले लेक्चर में हम रेडॉक्स तामुल को मुतवाज़न करना सीखेंगे। दो तरीक़े हैं जिससे रेडॉक्स तामुल मुतवाज़न की जाती है। एक तो तकसीद हिंसे का तरीक़ा है और एक आयन इलेक्ट्रॉन तरीक़ा है जिसको निस्फ तामुल तरीक़ा भी कहते हैं। लेकिन बच्चों, कोविड-19 की वजह से आयन इलेक्ट्रॉन तरीक़ा या निस्फ तामुल तरीक़ा, रेडॉक्स तामुल को मुतवाज़न करने का ये तरीक़ा माइनस किया है, डिलीट इस साल की हद तक ये डिलीटेड पोर्शन मैंने आपको डाला था। आप देखिए, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 15। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।